हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियावियन ने काउ डैन को हराते हुए ये फैमिली को उनसे बचा लिया था और उसके बाद ज़ियावियन एल्डर ये चोंग के साथ पिल टावर के अंदर चला गया था ताकि वो अल्केमी कॉन्फ्रेंस में ये फैमिली की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम रजिस्टर करवा सके। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ियावियन ने 7th ग्रेड के टेस्ट को पास करते हुए 7th लेवल के अल्केमी मास्टर के बैच भी हासिल कर लिया था, जो कि बाई फैमिली और काउ फैमिली दोनों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डैन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ियावियन अपने सभी साथियों के साथ एक मार्केट के अंदर आया हुआ था। असल में ज़ियावियन वहाँ पे कुछ एलेक्सिस को खरीदना चाहता था, लेकिन वहाँ पे आसपास मौजूद सभी लोगों की नजरें ज़ियावियन के 7th ग्रेड के बैच के ऊपर ही जा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने आज तक इतना यंग 7th लेवल का अल्केमी मास्टर कभी नहीं देखा था। तभी दो पर्सन वहाँ पे ज़ियावियन को देखकर आपस में बात करते हुए कहते हैं, आखिर ये यंग टैलेंट है कौन? इसे आज से पहले तो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। जिसपे उसके साथ वाला पर्सन वहाँ पे एल्डर ये चोंग की तरफ देखते हुए कहता है, ये तो ये फैमिली के एल्डर ये चोंग है ना, तो इसका मतलब है कि ये लड़का ये फैमिली के साथ है। अब अपने साथी की ये बात सुनकर पहले वाले पर्सन को भी वहाँ पे कोई याद आता है और वो वहाँ पे अपने साथी को बताता है। तो अब मुझे सारी बात समझ आ रही है, असल में ये लड़का ये फैमिली का सन इन लॉ है, जिसे ये फैमिली ने हाल ही में अपनी फैमिली में शामिल किया है। अब उन लोगों की ये सारी बातें सुनकर ज़ियावियन को तो वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेचारी जिनलान को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। इवन हम देखते हैं कि मास्टर टियान हाउ और लिटिल फेरी डॉक्टर के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है। तभी ज़ियावियन वहाँ पे रुकते हुए एल्डर ये चोंग से कहता है कि भले ही डैन सिटी की इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा रश है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी खास लेवल की एलेक्सिस दिखाई नहीं दे रही। क्या यहाँ पे कोई ऐसी खास जगह मौजूद है जहाँ पे मैं कुछ हाई लेवल के एलेक्सिस को खरीद सकूं? अब ज़ियावियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर ये चोंग की बजाय जिनलान वहाँ पे ज़ियावियन को जवाब देते हुए कहती है, अगर आप हाई लेवल के एलेक्सिस को बाय करना चाहते हैं तो आपको सामने वाली अल्केमिस्ट फेयर मार्केट में जाना चाहिए। उस मार्केट को स्पेशल अल्केमी मास्टर्स के लिए ही बनाया गया है और वहाँ पे सिर्फ अल्केमी मास्टर्स ही जा सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके बताए हुए एलेक्सिस को इसी मार्केट के अंदर ढूंढने की कोशिश करती हूँ। क्या पता यहाँ पे भी कोई एलेक्सिस हमारे हाथ में लग जाए। जिनलान की ये बात सुनकर ज़ियावियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए हमें अपना सर हिलाता है और वो वहाँ पे अपने बाकी सभी साथियों को लेकर उसी अल्केमिस्ट फेयर मार्केट की तरफ ही रवाना हो गया था। लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो अचानक ही ज़ियावियन को वहाँ पे कुछ एहसास होता है और जब ज़ियावियन पलट कर वहाँ पे पीछे देखता है तो अचानक ही वहाँ पे ऊपर आसमान में एक क्रैक ओपन होता है और उस स्पेस क्रैक के अंदर से एक बग्गी बहुत ही तेजी के साथ बाहर निकलते हुए सीधे वहाँ पे पिल टावर की तरफ ही आगे बढ़ जाती है। और उस बग्गी की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि उसने वहाँ पे मार्केट के अंदर खड़े हुए सभी लोगों को हिला के रख दिया था। जो देखा तो वहाँ पे सभी लोग हैरान होकर आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन है कौन जो ये यहाँ पे इस तरह से इतने ग्रैंड तरीके से आ रहा है? हमें तो लगता है कि ये एक नोबल मैन ही होगा। जबकि ये सब देखकर एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ियावियन को बताते हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये पर्सन डैन फैमिली से ही बिलोंग करता होगा और ये भी यहाँ पे कल होने वाले अल्केमी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा होगा। एल्डर ये चोंग की ये बात सुनकर ज़ियावियन वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज का इस्तेमाल करते हुए उस बग्गी को देखता है, जिसके अंदर से वहाँ पे ज़ियावियन को बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि ज़ियावियन को वहाँ पे उस बग्गी के अंदर से काउ फैमिली के भी किसी पर्सन का ऑरा महसूस होता है। और ये महसूस करके ज़ियावियन वहाँ पे सीरियस होकर एल्डर ये चोंग से सवाल करते हुए पूछता है, क्या डैन फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जो कि काउ फैमिली का मुकाबला कर सके? जिसपे एल्डर ये चोंग वहाँ पे ज़ियावियन को जवाब देते हुए कहते हैं, अगर अल्केमी के मामले में देखा जाए तो डैन फैमिली उसमें काफी ज्यादा पीछे है, लेकिन पावर लेवल के मुकाबले में वो काउ फैमिली से काफी ज्यादा आगे है। इसलिए इस बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ कि डैन फैमिली काउ फैमिली का मुकाबला कर सकती है या नहीं। पर हाल ही में ये देखने को मिला है कि डैन फैमिली अल्केमी के मामले में भी काफी जल्दी ग्रो कर रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। एल्डर ये चोंग की ये बात सुनकर ज़ियावियन भी वहाँ पे कुछ सोचता हुआ उसी अल्केमी फेयर मार्केट की तरफ ही आगे बढ़ गया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वहाँ पे उसी बग्गी का ही सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर डैन चैन नाम की एक लड़की काफी ज्यादा नर्वस दिखाई दे रही थी। जो देखकर डैन जुआन नाम के एक लड़का वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है, डैन चैन क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम कल को होने वाले अल्केमी कॉन्फ्रेंस को लेकर परेशान हो? जिसपे डैन चैन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैन चैन की ये बात सुनकर डैन जुआन वहाँ पे उससे कहता है कि मैंने सुना है कि इस बार के कंपटीशन के अंदर कोई 7th ग्रेड का अल्केमी मास्टर भी आने वाला है और ऊपर से काउ फैमिली भी खुद को 7th ग्रेड तक ले जाने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जिसका मतलब है कि इस बार के कंपटीशन को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें भी अभी से उस कंपटीशन के लिए तैयार होना होगा। डैन जुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डैन चैन वहाँ पे एक बार फिर से नर्वस होते हुए हमें अपना सर हिला देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियावियन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अल्केमी फेयर मार्केट के इंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे उनका स्वागत एक डाउजोंग रियलम का मास्टर करता है, जो कि उस अल्केमी फेयर मार्केट का गार्डियन भी था। जो देखकर ज़ियावियन वहाँ पे उस डाउजोंग रियलम के मास्टर से कहता है, आप तो डाउजोंग रियलम के मास्टर हैं, तो फिर आप यहाँ पे इस तरह से गार्ड क्यों बने हुए हैं? जिसपे डाउजोंग रियलम का वो मास्टर वहाँ पे स्माइल के साथ ज़ियावियन को जवाब देते हुए कहता है कि भले मैं डाउजोंग रियलम के एक मास्टर हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी यहाँ पे आने वाले लोगों को गाइड करने और यहाँ की सिक्योरिटी को संभालने की है
और मुझे अपनी ये जॉब काफी ज्यादा पसंद भी है। और ये कहकर वो डाओजोंग रियलम का मास्टर ज़ियाओयान और बाकी सभी को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जो देखकर ज़ियाओयान भी अपने साथियों के साथ उसी डाओजोंग रियलम के मास्टर के पीछे चला जाता है, जहाँ इस मार्केट के अंदर भी काफी ज्यादा रश दिखाई दे रहा था। और वहाँ पे अल्केमी मटेरियल्स के अलग अलग स्टॉल्स भी लगे हुए थे, जहाँ सभी स्टॉल्स के ऊपर काफी ज्यादा रश दिखाई दे रहा था। जो देखकर डाओजोंग रियलम का मास्टर वहाँ पे ज़ियाओयान से कहता है, मुझे नहीं पता कि आपको यहाँ पे किस चीज की तलाश है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो चीज यहाँ से मिल जाए जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं। उस डाओजोंग रियलम के मास्टर की ये बात सुनकर ज़ियाओयान उसे वहाँ पे बताता है कि मुझे यहाँ पे 3 एलेक्सिस की तलाश है, पहला स्पिरिट वाइन, दूसरा ब्लड एल्फ डीमन फ्रूट और तीसरा स्नो बोन जिनसेंग। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर वो मास्टर भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये सभी की सभी एलेक्सिस तो बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन भले यहाँ पे हमारे पास स्पिरिट वाइन और ब्लड डीमन फ्रूट मौजूद नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे स्नो जिनसेंग मिल सकती है। आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको उस स्टॉल के पास ले जाता हूँ जिसके पास स्नो जिनसेंग मौजूद है। और ये कहकर डाओजोंग रियलम को वो मास्टर ज़ियाओयान और उसके साथियों को लेकर एक ओल्ड मास्टर के स्टॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे लोग उस ओल्ड मास्टर से झगड़ा करते हुए उससे कह रहे थे, तुम्हारी चीजें इतनी ज्यादा खास भी नहीं है जो तुम यहाँ पे उनकी इतनी ज्यादा कीमत मांग रहे हो। लेकिन वो ओल्ड मास्टर जिसका नाम यन लाओ था, वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उन सभी लोगों से कहता है, मेरे ट्रेस की कीमत फिक्स है, अगर तुम लोग इसे खरीदना चाहते हो तो खरीदो, वरना यहाँ से निकल जाओ। तभी डाओजोंग रियलम को वो मास्टर वहाँ पे मास्टर यान को ग्रीट करते हुए कहता है, मेरे दोस्त यान कैसे हो तुम, मुझे उम्मीद है तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। जिसपे मास्टर यान वहाँ पे गुस्से से उसे कहता है कि इन लोगों की बातों से तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरा बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। और ये कहकर मास्टर यान वहाँ पे अपने स्टॉल के ऊपर खड़े हुए लोगों को गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये बेकार से लोग कुछ खरीदना तो चाहते नहीं है, और ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे चीजें महंगी बेच रहा हूँ। और ये कहकर मास्टर यान उन सभी को वहाँ पे दफा होने के लिए कह देता है। जो देखकर डाओजोंग रियलम का मास्टर वहाँ पे ज़ियाओयान से कहता है, माफ करना लेकिन ये ओल्ड मैन गुस्से का काफी ज्यादा तेज है, पर तुम्हें वो स्नो जिनसेंग इससे मिल सकती है। और ये कहकर डाओजोंग रियलम को वो मास्टर यान लाओ को वहाँ पे ज़ियाओयान को वो स्नो जिनसेंग दिखाने के लिए कहता है। उस मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यान लाओ भी वहाँ पे वो स्नो बोन जिनसेंग वहाँ पे ज़ियाओयान को दिखाते हुए कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो इसके बदले में तुम्हें मुझे 7th ग्रेड के एलेक्सिस या उससे कोई ज्यादा कीमती चीज देनी होगी। अब ये सुनकर आसपास खड़े हुए सभी लोग वहाँ पे एक बार फिर से उसकी कीमत को लेकर मजाक उड़ाने लगते हैं कि भला एक स्नो बोन जिनसेंग इतनी ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है। और ज़ियाओयान भी वहाँ पे मास्टर यान लाओ से सेम यही कहता है कि भले स्नो बोन जिनसेंग बहुत ही ज्यादा खास ट्रायर है, लेकिन आप इसकी जो कीमत मांग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है। अगर आप इसके साथ कुछ और भी एलेक्सिस को कंबाइन करके देते हैं तो फिर मैं इसके बारे में एक 7th ग्रेड के एलेक्सिस देने के बारे में सोच भी सकता हूँ। जिसपे मास्टर यान लाओ वहाँ पे ज़ियाओयान की तारीफ करते हुए कहता है, बच्चे मानना पड़ेगा तुम्हें अल्केमी की काफी ज्यादा नॉलेज है, पर मेरे पास सिर्फ यही एक स्नो बोन जिनसेंग मौजूद है। अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो तुम्हें मुझे उसके लिए एक 7th ग्रेड की एलेक्सिस या फिर उससे भी कुछ ज्यादा कीमती चीज देनी होगी। और अगर तुम ये कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। लेकिन अभी मास्टर यान लाओ वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक ही ज़ियाओयान वहाँ पे अपने पास एक ज़ुआनडैन पिल को वहाँ पे बाहर निकाल लेता है, जिससे निकलने वाले ऑरा को महसूस करके वहाँ पे मास्टर यान लाओ के साथ साथ आसपास खड़े हुए सभी लोगों की आंखें भी वहाँ पे खुले की खुली रह गई थी। और वो सभी वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये तो वही पिल है ना जो कि किसी भी कल्टीवेटर को उसकी ब्रेक थ्रू करवाने में मदद करती है। इवन ये तो एक 7th ग्रेड की एडवांस लेवल की पिल है, जिसकी कीमत लगा पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अब उन लोगों की सारी बातें सुनकर ज़ियाओयान भी वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मास्टर यान लाओ से कहता है, अब उस स्नो बोन जिनसेंग के बदले में मैं ये पिल देने वाला था, पर अब जब आपको यहाँ पे ये ट्रेड करनी ही नहीं है तो ओके ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और ये कहकर जैसे ही ज़ियाओयान वहाँ पे पलटता है तो मास्टर यान लाओ जल्दी से आगे बढ़कर ज़ियाओयान को वहाँ पे रोकते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर तुम तो बुरा ही मान गए, किसने कहा कि मैं वो स्नो जिनसेंग नहीं बेचना चाहता। अगर तुम मुझे ये ज़ुआनडैन लेवल की पिल दे देते हो तो तुम मेरे स्टॉल के ऊपर रखे हुए किसी भी वाली टायर को ले सकते हो। अब मास्टर यान लाओ की ये बात सुनकर ज़ियाओयान वहाँ पे उससे अपने बाकी दोनों एलेक्सिस के बारे में पूछता है और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये दोनों एलेक्सिस भी मौजूद हैं तो तुम मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो, वरना मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर ज़ियाओयान वहाँ पे एक बार फिर से जाने लगता है, जो देखकर मास्टर यान लाओ उसे फिर से रोकते हुए कहता है कि रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुनो। भले ही मेरे पास आपके बताए हुए बाकी दोनों एलेक्सिस मौजूद नहीं है, लेकिन आप स्नो बोन जिनसेंग के साथ साथ मेरे स्टॉल के ऊपर रखे हुए किसी भी टायर को खरीद सकते हैं। ये सभी की सभी टायर्स भी बहुत ज्यादा खास है। अब मास्टर यान लाओ की ये बात सुनकर ज़ियाओयान भी वहाँ पे उस स्टॉल के ऊपर रखे हुए सभी टायर्स को बहुत ही गौर से देखता है, लेकिन ज़ियाओयान को वो सभी टायर्स ज्यादा खास नहीं लगते, जिसके लिए वो मास्टर यान लाओ को मना करने ही वाला था कि तभी मास्टर टियान हाओ उससे कहते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर में रखी हुई उस एंशिएंट प्लेट को खरीद लो। वो एंशिएंट प्लेट मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसके मुताबिक मैंने इस एंशिएंट प्लेट को पहले भी कहीं देखा है। अब मास्टर टियान हाओ की ये बात सुनकर ज़ियाओयान वहाँ पे सभी टायर्स को देखने का नाटक करते हुए आखिरकार उस एंशिएंट प्लेट को उठाकर वहाँ पे मास्टर यान लाओ को देते हुए कहता है कि ये एंशिएंट प्लेट मुझे थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे उस स्नो बोन जिनसेंग के साथ साथ ये आयरन का टुकड़ा भी चाहिए, जिसके लिए मास्टर यान लाओ भी वहाँ पे खुशी खुशी मान जाता है। और वो जल्दी से ज़ियाओयान
उसके दोनों ट्रेस को वहाँ पे पैक करते हुए ज़ेवियन की तरफ आगे बढ़ा देता है और ज़ेवियन से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करते हुए कहता है, प्लीज अब तो वो ज़ोआन डायल लेवल की पिल मुझे दे दीजिए। और ये कहकर मास्टर यान लाओ अचानक ही वहाँ पे इमोशनल होते हुए ज़ेवियन से कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे किसी 7th ग्रेड के एलेक्जर की तलाश थी ही नहीं, मुझे तो इसी ज़ोआन डायल लेवल पिल की ही तलाश थी जो कि मैं अपने बेटे के लिए खरीदना चाहता था। असल में मेरा बेटा पिछले काफी सालों से एक ही लेवल पे अटका हुआ है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान भी रहता है। अब उसकी ब्रेक थ्रू करवाने में बस ये ज़ोआन डायल लेवल की पिल ही मदद कर सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पिल को किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हो गया। और सच कहूँ तो आज आपने यहाँ पे मेरी सारी परेशानी को ही खत्म कर दिया। और ये कहते हुए मास्टर यान लाओ वहाँ पे ज़ेवियन का शुक्रिया अदा भी करता है, जो सुनकर ज़ेवियन को भी आज वहाँ पे एक बार फिर से अपने पिता की याद आने लगी थी, क्योंकि ज़ेवियन के पिता भी तो अपने बेटे के ब्रेक थ्रू करवाने के लिए उसे अलग अलग पिल्स ला कर दिया करते थे, वो भी अपनी पूरी फैमिली के खिलाफ जाकर। और ये सब याद करते हुए ज़ेवियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो वहाँ पे एक की बजाय 2 पिल्स एक स्पिरिट बोतल में डालकर मास्टर यान लाओ की तरफ बढ़ा देता है, जो देखकर मास्टर यान लाओ को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही ज़ेवियन वहाँ पे इशारे से उसे चुप रहने के लिए कह देता है। और वो स्पिरिट बोतल वहाँ पे मास्टर यान लाओ की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिल आपके काम आएगी। अब ज़ेवियन की ये बात सुनकर तो मास्टर यान लाओ के दिल में ज़ेवियन के लिए इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल ज़ोआन डायल लेवल की पिल की कीमत का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था और ज़ेवियन यहाँ पे एक की बजाय 2 पिल्स मास्टर यान लाओ को दे रहा था। इसलिए उन पिल्स को पाकर मास्टर यान लाओ वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। जबकि जैसे ही ज़ेवियन वहाँ पे अपने एलेक्सिस को उठाने की कोशिश करता है तो कोई पर्सन अपने फैन से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे ऐसा करने से रोक देता है। और जब ज़ेवियन वहाँ पे पलट कर देखता है तो वहाँ पे चेन जियान नाम का एक लड़का आगे बढ़ते हुए वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ ज़ेवियन से कहता है, लिटिल फ्रेंड, मैं भी ये आयरन का टुकड़ा खरीदना चाहता हूँ, अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं उसकी दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे ज़ेवियन भी वहाँ पे कोल्ड टोन में उसे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे इसे बेचने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कहकर जैसे ज़ेवियन दोबारा वहाँ पे अपने एलेक्सिस को उठाने की कोशिश करता है तो चेन जियान ने अचानक आगे बढ़ते हुए वहाँ पे ज़ेवियन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर ज़ेवियन वहाँ पे उसके अटैक से बहुत ही इजीली बचते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है। और इसी बात से वहाँ पे चेन जियान को अंदाजा हो गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ पर्सन भी काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अभी चेन जियान वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी ज़ेवियन दोबारा उसे वहाँ पे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे चेन जियान जल्दी के साथ डोज करते हुए वहाँ पे वापस अपने एल्डर्स के पास आ गया था, जो देखकर उसके दोनों एल्डर्स वहाँ पे गुस्से से ज़ेवियन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखकर तो लिटिल फायरी डॉक्टर और मास्टर टियानो भी जल्दी से वहाँ पे ज़ेवियन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। इवन लिटिल फायरी डॉक्टर ने तो वहाँ पे अपना पावरफुल स्पेशल ऑर्डर रिलीज करते हुए उन दोनों ही एल्डर्स को उठाकर वहाँ पे पीछे फेंक दिया था, जो देखकर तो बेचारे उन दोनों एल्डर्स को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि ज़ेवियन के साथ 2 इतने ज्यादा पावरफुल फाइटिंग मास्टर्स होंगे। तभी लिटिल फायरी डॉक्टर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उन दोनों एल्डर्स से कहती है, अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो अब इन एलेक्सिस को छीनने की कोशिश करो। अब लिटिल फायरी डॉक्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग जियान भी आगे बढ़कर वहाँ पे अपने दोनों एल्डर्स को रोक देता है और चेन जियान खुद बहुत ही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़कर वहाँ पे ज़ेवियन से कहता है, मेरा नाम चेन जियान है, क्या तुम मुझे अपना सर नेम बता सकते हो? जिस पे ज़ेवियन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर चेन जियान वहाँ पे गुस्से के साथ अपने दोनों एल्डर्स को वहाँ पे एक बार फिर से उन्हें रोकने का आदेश देता है, जो देखकर लिटिल फायरी डॉक्टर के साथ साथ अब की बार मास्टर टियानो भी वहाँ पे अपना ऑर्डर रिलीज कर देते हैं। और लिटिल फायरी डॉक्टर तो उन्हें वहाँ पे धमकी देते हुए कहती है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम लोग यहाँ से दफा नहीं हुए तो तुम लोगों की यहाँ पे लाश पड़ी होगी। और ये कहकर लिटिल फायरी डॉक्टर ने अचानक वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास के स्पेस में वहाँ पे क्रैक्स आना भी शुरू हो चुके थे, जो देखकर ही बेचारे वो दोनों एल्डर्स वहाँ पे घबरा जाते हैं। जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे कोल्ड टोन में चेन जियान से कहता है, अब अगर तुमने गलती से भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और ये कहते हुए ज़ेवियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने साथियों को लेकर रवाना हो जाता है, जो देखकर तो चेन जियान के गुस्से का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था और वो अपने उन दोनों एल्डर्स को आदेश देते हुए कहता है कि जल्द से जल्द इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ कि आखिर ये है कौन और ये कहाँ से आया है, क्योंकि काफी सालों बाद किसी ने मेरी ही सिटी में आकर मुझे धमकी दी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये पर्सन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेवियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने साथियों के साथ उस कैमी मार्केट से बाहर आ गया था, पर एल्डर ये चोंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, जो देखकर ज़ेवियन वहाँ पे एल्डर ये चोंग से सवाल करते हुए पूछता है, क्या आप उसी चेन जियान को लेकर परेशान है? जिस पे एल्डर ये चोंग भी थोड़ा सीरियस होते हुए ज़ेवियन को बताते हैं कि असल में वो लड़का चेन जियान ज़ुआन मिंग सेक्ट से बिलोंग करता है और ज़ुआन मिंग सेक्ट तो आइस ग्लेशियर वैली से भी ज्यादा ताकतवर है, और ऊपर से चेन जियान के साथ जो व्हाइट रोब वाले 2 एल्डर्स थे वो भी मुझे कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे लगता है कि आगे चलकर वो हमारे लिए काफी ज्यादा परेशानियां खड़ी करने वाले हैं। जिस पे ज़ेवियन वहाँ पे ये चोंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि आप उनके बारे में फिक्र मत कीजिए, उन्होंने मेरे साथ पंगा लिया था और आगे भी उन्हें मैं ही संभालूंगा। इसी बीच हम देखते हैं कि जिंदान भी वहाँ पे जल्दी से आगे
बढ़ते हुए ज़ियाओयान के पास आ जाती है और वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए ज़ियाओयान को बताती है, मुझे एल्फ डीमन फ्रूट तो मिल गया पर स्पिरिट वेन और स्नोबॉल जिनसिंग मुझे कहीं भी नहीं मिली। ज़िनलान की ये बात सुनकर ज़ियाओयान वहाँ पे उसके हाथों से वो बॉक्स लेते हुए उससे कहता है कि ये एलेक्जर भी कम नहीं है। और रही बात स्नो जिनसिंग की तो वो हमें अल्केमी मार्केट से मिल गई थी। और ये कहते हुए ज़ियाओयान वहाँ पे ज़िनलान का शुक्रिया अदा करता है और अचानक ही ज़ियाओयान वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहता है, अब मुझे बोन मेल्टिंग और ब्लड मेल्टिंग एलेक्जर पिल को बनाने के लिए सिर्फ स्पिरिट वाइन की ही जरूरत है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक पुराने से मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्डर ये जोंग ज़ियाओयान और उसके बाकी साथियों को लेकर वहाँ पे आते हुए कहते हैं कि ये हमारी ये फैमिली का ही मेंशन है, पर काफी दिनों से इस मेंशन की किसी ने सफाई नहीं करवाई, इसलिए ये मेंशन आपको इतना ज्यादा पुराना दिखाई दे रहा होगा। जिसपे ज़ियाओयान भी वहाँ पे एल्डर ये जोंग से इम्प्रेस होते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इस सिटी के अंदर भी ये फैमिली की कोई प्रॉपर्टी मौजूद होगी। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर एल्डर ये जोंग भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ियाओयान से कहते हैं कि कल 5 मेजर फैमिलीज के मिलने का दिन है, इसलिए प्लीज आप कल जल्दी ही तैयार हो जाना। और ये कहकर एल्डर ये जोंग वहाँ पे उन सभी को ग्रीट करते हुए वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद ज़ियाओयान, मास्टर टियान हाउ और लिटिल फायरी डॉक्टर भी वहाँ पे अपने अपने रूम के अंदर आ जाते हैं। लेकिन मास्टर टियान हाउ वहाँ पे अपने रूम में जाने की बजाय ज़ियाओयान के रूम में जाते हुए उससे कहते हैं कि वो एंशिएंट प्लेट बाहर निकालो जो कि मैंने तुम्हें खरीदने के लिए बोली थी। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ियाओयान भी वहाँ पे उस एंशिएंट प्लेट को बाहर निकालते हुए मास्टर टियान हाउ से पूछता है, सीनियर टियान हाउ, आखिर आपने मुझे एंशिएंट प्लेट खरीदने के लिए क्यों बोला था? इसमें आखिर ऐसी क्या खास बात है? और क्या आपको पक्का यकीन है कि ये एंशिएंट प्लेट वाकई एक एंशिएंट चीज है? जिसपे मास्टर टियान हाउ वहाँ पे अपनी वाइन पीते हुए ज़ियाओयान से कहते हैं, क्यों, क्या तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर शक हो रहा है? और ये कहकर मास्टर टियान हाउ अचानक ही वहाँ पे उस एंशिएंट प्लेट के ऊपर हवा में उठाते हुए उसके ऊपर फूंक मारते हैं, जिसके चलते उस एंशिएंट प्लेट के ऊपर जमी हुई डस्ट उससे अलग हो जाती है। जो देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ियाओयान को बताते हैं कि असल एंशिएंट चीज है ये कॉपर की प्लेट नहीं थी, बल्कि इसके ऊपर जमी हुई ये डस्ट थी। और ये कहकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ियाओयान को अपनी हेवनली फ्लेम को उस डस्ट के अंदर डालने के लिए कहते हैं। और जैसे ही ज़ियाओयान वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम को उस डस्ट के अंदर डालता है तो वो एंशिएंट डस्ट वहाँ पे गोल्डन एनर्जी में चमकने लगे थे। और जैसे जैसे ज़ियाओयान वहाँ पे अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उस डस्ट को आपस में मर्ज कर रहा था, उस डस्ट की गोल्डन एनर्जी भी वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। और देखते ही देखते वो डस्ट वहाँ पे 5 छोटे छोटे बीट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर मास्टर टियान हाउ वहाँ पे ज़ियाओयान को बताते हैं कि ये जेड स्पिरिट डस्ट है जो कि एंशिएंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस थी। और इसका इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट कल्टीवेटर्स ना सिर्फ 8 कैरेट और उसे ऊपर की एलेक्सिस को रिफाइन किया करते थे, बल्कि उसी के साथ साथ कुछ कल्टीवेटर मास्टर तो इस जेड स्पिरिट डस्ट को अपनी सोल के साथ मर्ज कर लिया करते थे और अपनी सोल को नरेश करते हुए स्पिरिचुअल रियलम को अचीव किया करते थे, जिसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। पर अफसोस, जब से सोल कल्टीवेशन का वो एंशिएंट मेथड गायब हुआ है तब से सभी लोग इस जेड स्पिरिट डस्ट को भी भूल चुके हैं। और अगर वो एंशिएंट मेथड और ये जेड स्पिरिट डस्ट आपस में मिल जाते तो तुम अपनी सोल को भी बहुत ही आसानी के साथ नरेश करते हुए स्पिरिचुअल रियलम को अचीव कर सकते थे। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर ज़ियाओयान भी वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहता है, अब उस एंशिएंट मेथड के बारे में तो मुझे मेरे टीचर ही कुछ बता सकते हैं। ज़ियाओयान की ये बात सुनकर मास्टर टियान हाउ वहाँ से जाते हुए ज़ियाओयान से कहते हैं, ओके, मेरा मिशन पूरा हुआ, इसलिए अब मैं यहाँ से आराम करने के लिए जा रहा हूँ। अब बाकी इस जेड स्पिरिट डस्ट के साथ क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर हो सके तो इस जेड स्पिरिट डस्ट को खुद ही धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। मास्टर टियान हाउ की ये बात सुनकर ज़ियाओयान भी वहाँ पे हाँ में अपना सर हिला देता है। खैर, मास्टर टियान हाउ के जाने के बाद ज़ियाओयान वहाँ पे उस जेड स्पिरिट डस्ट को बहुत ही गौर से देखने लगा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे उनमें से एक जेड स्पिरिट डस्ट वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे इधर उधर उड़ने लगे थे, जिसके बारे में ज़ियाओयान वहाँ पे कुछ भी कर पाता उससे पहले ही वो जेड स्पिरिट डस्ट वहाँ पे उड़ते हुए सीधा वहाँ पे ज़ियाओयान की सोल सीरियलम के अंदर चली जाती है और उसके सोल सीरियलम के अंदर जाते हुए उसकी सोल के साथ वहाँ पे मर्ज होने लगे थे। और ऐसा होते ही ज़ियाओयान को वहाँ पे अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा पेन महसूस हो रहा था, जिसके बारे में ज़ियाओयान वहाँ पे कुछ भी कर पाता उससे पहले अचानक ही वहाँ पे आसपास का स्पेस वहाँ पे क्रैक हो जाता है और ज़ियाओयान की सोल वहाँ पे एक अलग ही जगह पे पहुंच चुके थे, जहाँ ज़ियाओयान को अपने सामने स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही ज़ियाओयान वहाँ पे खुश होते हुए उस स्पिरिचुअल एनर्जी को छूने की कोशिश करता है तो अचानक ही ज़ियाओयान को वहाँ पे एक एंशिएंट आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे एक एंशिएंट मास्टर की स्पिरिट से आ रही थी। वो एंशिएंट मास्टर वहाँ पे एक एंशिएंट स्पेल बोलता है, जिसको बोलते हुए ज़ियाओयान वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता था। और ये पता चलते ही ज़ियाओयान जल्दी के साथ वहाँ पे उस स्पेल को बोलते हुए वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते उसकी सोल वहाँ पे आसपास की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगे थे। और जैसे जैसे ज़ियाओयान की सोल वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे थे, वैसे वैसे ज़ियाओयान को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। और इसी तरह ज़ियाओयान वहाँ पे बैठकर काफी देर तक प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ही अजीब तरीके के साथ ज़ियाओयान के मेंशन के अंदर से एक हेवनली एनर्जी निकलती है, जिसके अंदर लाइफ पावर भी मौजूद थी, क्योंकि उस एनर्जी ने एक पेड़ तक को भी दोबारा ठीक कर दिया था। और तभी देखते देखते अचानक ही वहाँ पे उस हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी के टुकड़े इकट्ठा होते
होते हुए ज़ियावियन की सोल का रूप ले लेते हैं, जहाँ ज़ियावियन की नजर अपने सामने ऊपर आसमान में जाती है, जहाँ उसी तरह के छोटे छोटे सोल एनर्जी के टुकड़े वहाँ पे सीधा ऊपर आसमान की तरफ ही जा रहे थे, जिनके साथ मिलकर ज़ियावियन भी वहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आसमान में जाने लगा था। और जैसे ज़ियावियन वहाँ पे उन हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उड़ते हुए ऊपर आसमान में आता है तो उसकी नजर वहाँ पे 3000 फ्लेम के ऊपर पड़ती है, जिसने वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पिरिट ड्रैगन का रूप लिया हुआ था। उसे देखते ही ज़ियावियन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन अभी ज़ियावियन वहाँ पे उस 3000 फ्लेम के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे एक स्पिरिट का रूप ले लिया था। और वो स्पिरिट मास्टर वहाँ पे कोल्ड टोन में ज़ियावियन से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डैन सिटी की टेरिटरी में आने की। और उस सोल मास्टर के ऐसा कहते ही ज़ियावियन को वहाँ पे अपने दिमाग के अंदर इतना ज्यादा पेन होता है कि उसकी सोल भी खुद ब खुद ही वापस वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी थी। लेकिन अभी तक भी ज़ियावियन को वहाँ पे अपने सर में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जो महसूस करके ज़ियावियन वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है कि आखिर वो पर्सन था कौन। पर वो जो कोई भी था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसने अपने सिर्फ एक वर्ड के साथ ही मेरी सोल को यहाँ पे वापस भेज दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे 3000 फ्लेम के बारे में पता चल गया। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो 3000 हेवनली फ्लेम डैन सिटी के स्टार रीजन में मौजूद होगी, पर मुझे यहाँ पे जल्द से जल्द खुद को पावरफुल बनाते हुए उस 3000 हेवनली फ्लेम को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर मुझे जरा सी भी देर हो गई तो उस 3000 हेवनली फ्लेम को कोई और भी हासिल कर सकता है। और ये सोचकर ज़ियावियन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी प्रैक्टिस में लग गया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उसी स्पिरिट मास्टर को ही देखते हैं जिसने ज़ियावियन की सोल को वापस भेजा था। वो मास्टर वहाँ पे अपने साथियों को बता रहा था, ये तो शुक्र है कि अभी तक 3000 हेवनली फ्लेम अवेकन नहीं हुई, वरना उस सोल ने अभी तक उसे हासिल भी कर लिया होता। और अगर उस 3000 फ्लेम को कोई और हासिल कर लेता तो हमारे क्लैन के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती थी। उस स्पिरिट मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एक लेडी मास्टर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या आपको उस पर्सन के बारे में कुछ पता चला। जिसपे उस स्पिरिट मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए उन्हें बताता है कि नहीं, मैं उस पर्सन के बारे में पता नहीं लगा पाया, पर वो पर्सन जो कोई भी था उसकी सोल पावर काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी। इवन वो स्पिरिचुअल रियलम को भी अचीव करने के काफी ज्यादा क्लोज था। अब उस स्पिरिट मास्टर की ये बात सुनकर एक दूसरा मास्टर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, कहीं ये काम सोल हाल पैलेस के किसी मेंबर का तो नहीं था, क्योंकि आपको पता ही है कि सोल हाल पैलेस के लोग पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैल चुके हैं और जितना ज्यादा हो सके अल्केमी मास्टर्स को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उस स्पिरिचुअल रियलम के उस एंशिएंट मेथड के बारे में पता लगा सके। और अगर गलती से भी वो जेड स्पिरिट डस्ट उनके हाथ लग गई तो मुझे डर है कि उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब उस मास्टर की ये बात सुनकर वो लेडी मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन उस जेड स्पिरिट डस्ट के बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं पता। जिसपे वो स्पिरिट मास्टर वहाँ पे उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि जेड स्पिरिट डस्ट सोल हाल पैलेस के हाथ में लग चुकी है। जिसपे वो लेडी मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से सवाल करते हुए पूछती है, लेकिन ये सब हुआ कैसे और हम लोग उस जेड स्पिरिट डस्ट को कैसे हासिल करेंगे। जिसपे वो स्पिरिट मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि आज से कुछ साल पहले ये फैमिली और हमारी डैन यू सिटी के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी और उसी जंग में याओ चैन का भी एक डिसेबल मौजूद था। अब उसी से ही हमें उस जेड स्पिरिट डस्ट के बारे में कुछ पता चल सकता है। जिसपे वो लेडी मास्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, याओ चैन की उस डिसेबल से मिलना वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।